I was getting threats. अगर तुम प्रोटोकॉल के बगैर बाहर निकली तो तुम देखना तुम्हारे साथ क्या हशर होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बात मेरी समझ से बाहर है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ड्रामा सुपर हिट जाता है और उस ड्रामे के हीरो और हीरोइन के रोमांटिक सीन देखकर, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर आप लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये असल में कोई आशिक मशूक है, ये असल में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जैसे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आपने फजल बख्श और शिबरा की मोहब्बत को देखा, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखा। भाई जैसे वो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, वाकई बहुत कमाल के सीन थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस ड्रामे में नेगेटिव किरदार अदा करने वाली जो लड़की है वो असल में इनकी दुश्मन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस ड्रामे में नेगेटिव किरदार अदा करने वाली हीरा तरीन, जो कि महरीन का किरदार अदा करी है, जो शिबरा को मारना चाहती हैं और जिसने सलमान अहमद को मरवा दिया है, उसको लोग असल में धमकियां देने लग गए हैं। असल में उनको ये कहने लग गए हैं कि भाई हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम इन दोनों के बीच में से ना निकली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वो खुद कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे इतनी ज्यादा गालियां धमकियां आ रही हैं, आप सोच कर भी हैरान हो जाएंगे भाई कि एक किरदार अदा करने वाली लड़की को लोग असल में ऐसा क्यों समझ लेते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे ड्रामों के बारे में भी बताऊंगा जिनमें बहुत सारी लड़कियों ने नेगेटिव किरदार अदा किए, लेकिन उसके बाद वो जहां भी जाती रही लोग उनको गालियां धमकियां, और आप सुनकर हैरान होंगे हमारे यहाँ लोग इतने हसास और समझदार हैं कि असल जिंदगी में रोते हुए परेशान इंसान को देखकर हंसते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, और ड्रामे में रोते हुए इंसान के साथ रोने लग जाते हैं। ड्रामे में अगर कोई किसी को जुदा करना चाह रहा हो, प्यार करने वाले के बीच में कोई आना चाह रहा हो, तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसको मौत की धमकियां देने लग जाते हैं, और असल जिंदगी में हंसते बसते घरों को खुद ही बर्बाद करने लग जाते हैं। और ऐसे ही ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में काम करने वाली हीरा तरीन यानी कि महरीन का किरदार अदा करने वाली के साथ कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन यहां मैं जरा आपको हीरा तरीन के बारे में थोड़ा बताता चलूं कि इस ड्रामे में वो एक नेगेटिव किरदार अदा कर रही हैं, जिसमें पहले शामिर उनसे मोहब्बत तो नहीं करते थे लेकिन उनको शादी का जरूर कह चुके थे। और यहां पर गलती किसकी है ये आपने आगे चलकर बताना, और ये भी बताना है कि कोई असल में अगर किसी के साथ ऐसा करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए। शामिर महरीन से मोहब्बत तो नहीं करता था लेकिन इसको लारे जरूर लगाता था, और इन दोनों की शादी भी होने वाली होती है, और फिर इन दोनों के बीच में आ जाती है शिबरा। शिबरा से शामिर को यानी कि फजल बख्श को मोहब्बत हो जाती है। अब महरीन जो है वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए और शिबरा से बदला लेने के लिए उसको मार देना चाहती है, और इसी दौरान वो उसके बाप सलमान अहमद को भी कत्ल करवा देती है। उसी का बाप उसको कत्ल कर देता है। और यहां पर यह बात समझ से बाहर है कि भाई ये तो एक ड्रामा था जिसमें हीरा तरीन जो है महरीन का किरदार अदा करी थी। आप लोगों ने उनकी पोस्ट पर जाकर उनका नंबर ढूंढकर, उनकी ईमेल ढूंढकर उनको धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, जितने तू लभेंगी तेनू मार देंगे। हीरा तरीन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं तो इन्होंने अपना बचपन और अपनी जवानी तकरीबन जो है वो अमेरिका में गुजारी। ये अमेरिका में ही पली बड़ी, और आज से 10 साल पहले ये पाकिस्तान आई। पाकिस्तान ये एक्टर और मॉडल बनने के लिए आई थी, और इन्होंने काफी स्ट्रगल की। इन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया, और इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम भी किया, लेकिन इनको वो पजीराई नहीं मिल सकी जो इन्होंने ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में नेगेटिव कैरेक्टर करके हासिल कर लिया। लोगों ने इनको इतना ज्यादा पसंद किया, इतना ज्यादा पसंद, मेरा मतलब है इतना ज्यादा नापसंद किया कि इनको धमकियां देने लगे कि अगर तुमने शिबरा और शामिर का पीछा ना छोड़ा तो हम तुम्हें मार देंगे। भाई ऐ किहड़ी तुसी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो कि बंदी एक ड्रामे किरदार अदा करी है तो तुसी उन्होंने मारन दी धमकियां दे रहे हो। हद होगी यार। और जो लोग असल में हीरा तरीन को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो आपको बताता चलूं कि भाई ये पहले से शादीशुदा और इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे एक्टर है। रमजान में आप लोगों ने एक ड्रामा देखा होगा चुपके चुपके, और उसमें वो जो घर दामाद का किरदार अदा कर रहे थे अली सैफीना, वो इनके हस्बैंड हैं और इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। भाई आप लोग ये उम्मीद तो छोड़ देंगे, आप इनको पसंद करते हैं तो शायद कहीं आपका इनका टांका जुड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और दोनों जबरदस्त अपनी जिंदगी गुजारे। हीरा तरीन की फैमिली में से इनकी एक बहन है जिनका नाम है ज़ारा तरीन। इनको आपने काफी ड्रामों में देखा होगा, और ड्रामा सीरियल मुश्क में इनके नेगेटिव किरदार को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अब बहुत सारे लोग जो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत गहराई और बहुत तन्हाई तक देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शिबरा और जो फजल बख्श है ये असल में एक दूसरे के आशिक मशूक है। भाई ये असल में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। शामिर जो है वो असल में शिबरा का कसम बन चुका है। भाई ऐसी बात नहीं है। आप ये बात समझने की कोशिश करें कि बिलाल अब्बास जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, और जो क्या नाम है हीरोइन का नाम जरा लिखिएगा यार, मैं भूल गया हूं।
ये दोनों जो है किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये समझने लग गए हैं कि ये जो नेगेटिव किरदार है ये असल में है, तो ऐसा नहीं है। आप उनको धमकियां देने लग गए हैं। हीरा तरीन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो कहती हैं कि इस तरह की धमकियां मुझे आ रही है, मैं तो परेशान हो गई हूं, मैं तो बाहर नहीं निकल पा रही, मुझे इतना डर लग रहा है और मुझे यूं लग रहा है कि वाकई ऐसा हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में जब आयजा खान ने जो महविश वाला किरदार अदा किया था और उसमें उसने दानिश को धोखा दिया था और उसमें एक डायलॉग जो बोला था दानिश ने कि 2 टके की लड़की के लिए, 2 टके की औरत के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे, उनके साथ जो एयरपोर्ट पर हुआ वो सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी आवाम क्या कुछ कर जाती है भाई ड्रामे को देखकर। आयजा खान कहती हैं कि मैं एक दफा एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी और लोगों ने मेरा पीछा किया और मेरे पीछे आते आते सिर्फ उन्होंने एक ही आवाज लगाई, 2 टके की औरत। आप सोचें कि एक किरदार अदा करने वाली अदाकारा जब एयरपोर्ट से निकलती है और वो सोच रही होती है कि शायद लोग मुझे देखेंगे, मेरे फैंस मुझे देखेंगे, मेरे साथ सेल्फी बनाएंगे, लेकिन वहां पर आवाजें ये लगने लग जाएं कि 2 टके की औरत जा रही है, 2 टके की औरत जा रही है, तो कैसा लगता होगा। और अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी एक और ड्रामा हिट हुआ था जिसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ड्रामे का नाम था तेरे बिन। इसमें मुर्तसिम और मीरब की मोहब्बत के दरमियान आ जाती है हया, जो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है और मुर्तसिम को अपनाना चाहती है, उसे अपना बनाना चाहती है। लोगों ने इसके ऊपर इतनी ज्यादा मीम्स बनाई, हया को बेहया और पता नहीं क्या क्या नाम डाले, लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं था। हया का किरदार अदा करने वाली सबीना फारूक ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि लोग मेरे माँ बाप को गालियां देने लग गए हैं, बद्दुआएं देने लग गए हैं कि अगर तुम मुर्तसिम और मीरब की मोहब्बत को अलग करना चाहो, इन दोनों को जुदा करना चाहो, इन दोनों के बीच में आना चाहो, तो तुम्हारे माँ बाप मर जाएं। ऐसी बद्दुआएं लोग देने लगे और वो रोने लगी। वो कहती हैं कि मैंने तो एक किरदार अदा किया था, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इस नेगेटिव किरदार को लोग इतना नापसंद करेंगे। असल में तो ये पसंद ही होता है। ये इसके बाद जो है सबीना फारूक को जो कामयाबियां मिली हैं, काबली पुलाव और बहुत बड़े बड़े ड्रामे और बहुत बड़े बड़े किरदार उनको मिलने लग गए। इससे पहले उनको बहुत नॉर्मल से किरदार मिला करते थे, लेकिन इस नेगेटिव कैरेक्टर के बाद जो उनको शोहरत मिली है, लेकिन जो कामयाबियां आपको मिली हैं वो शायद इसी नेगेटिव किरदार के बाद ही आपको मिली है। अगर आप ये नेगेटिव किरदार ना करती और लोग आपको इतना ज्यादा नापसंद ना करते तो आपको शायद कभी इतना ज्यादा काम ना मिलता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग जहां पर मोहब्बत कर रहे होते हैं हीरो और हीरोइन से, वही नेगेटिव किरदार से इतनी ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं कि भाई बंदा सोच ही नहीं सकता कि लोग इसको असल क्यों समझने लग गए, हकीकत क्यों समझने लग गए। और फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन ने भी एक ड्रामा बनाया था जिसका नाम था जलन, वो भी बहुत ज्यादा हिट हुआ था और उसमें मिनाल खान ने एक किरदार अदा किया था जिसमें वो अपनी बहन का घर बर्बाद करती है, अपने बहनोई पर नजर रखती है। और इस किरदार को देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, भाई जहां मिनाल खान को देखते थे ना वो कहती थी ये बेशर्म जा रही है, देखो अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, इसने फला कर दिया। और यार वो कहती है कि मेरा तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। वो कहती है कि मैं एक शॉपिंग मॉल में जा रही थी तो एक आंटी ने मुझे रोक कर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी मासूम बहन का घर बर्बाद करिए, तुम इतनी लालची औरत हो। मिनाल खान कहती हैं कि जब मैंने ये सब कुछ सुना तो मुझे खुशी भी हुई कि मेरे किरदार को इतनी ज्यादा पजीराई मिल रही है, लेकिन दुख भी हुआ कि लोग इसको असल समझ रहे हैं और लोग मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम एक बहन का घर बर्बाद करियो। और लोग डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम पर जाते हैं या फिर उनकी किसी पोस्ट पर जाते हैं, वहां जाकर उनको ऐसी ऐसी बद्दुआएं लिखते हैं कि भाई बंदा परेशान हो जाता है। अगर मैं किसी पर वीडियो बना रहा हूं तो लोगों को मैं सारी तफसील बता रहा होता हूं, लेकिन लोग शुरू वाले अल्फाज सुनकर ना फौरन अपना कमेंट करके चले जाते हैं। भाई तुहानू एडी जल्दी होनी है तो वीडियो ही ना देखो, पूरी वीडियो वेख्या करो, तुहानू एंड ते पता चलना है कि असल वजह की सी। लेकिन जहां पर ये नेगेटिव किरदार अदा करने वाले गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो आपको पता है कि जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था और मैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बैठता उठता था तो वहां पर जितने बड़े और पुराने नेगेटिव किरदार अदा करने वाले, विलन का किरदार अदा करने वाले हमारे जो अदाकार होते थे या अदाकाराएं होती थी, वो ये कहती थी कि हमारी जो कामयाबी है ना नेगेटिव किरदार में, वो ये होती है कि लोग हमें गाली दे दें। जब लोगों के मुंह से हमारे किरदार को देखकर गाली निकलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये पुराने लोग इस बात को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आप जितने भी ऐसे फनकार हैं या अदाकाराएं हैं वो ये समझती हैं कि जब हमें कोई गाली देगा या हमारे माँ बाप को तो बुरा भला नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी को ये कहना चाहिए कि हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन अगर कोई आपके किरदार को देखकर आपको बुरा भला कह रहा है तो आप ये बात मान लें कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी।
आप उस किरदार में वाकई ऐसे लग रही थी कि वाकई आप नेगेटिव किरदार अदा करी और आप असल में ऐसी है। बहरहाल आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग इस तरह का काम ना किया करें यार, किसी को दुखी क्यों करते हैं, सिर्फ किरदार को किरदार की हद तक देखा करें, वहीं जो मर्जी कह दिया करें, लेकिन पर्सनल जाकर उनके माँ बाप को या फिर उनको इस तरह की बद्दुआएं देना या फिर धमकियां देना, ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।